नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनडीए और एनए एग्ज़ाम जो फर्स्ट हुआ था 2022 में। तो उसके सेट नंबर ए की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि क्रम संख्या आप देख पा रहे हैं। समय आपको पास 2 घंटे 30 मिनट का रहता है। अनुदेश पढ़ने के लिए कुछ समय रहता है। और उसके बाद जो है मैं बता दूं आपको, पार्ट ए स्टार्ट होता है स्पोर्टिंग एरर से। तो जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि स्पोर्टिंग एरर से यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे। और स्पोर्टिंग एरर से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेज से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। ऑर्डरिंग एंड वर्ड इन अ सेंटेंस से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। 10 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं एंटोनोमी से 5 क्वेश्चन, साइनोमोमी से 5 क्वेश्चन। अभी आपको एक तरफ से एक तरफ दिखाएंगे। बात आती है भाग बी में, जो आपका जीके जीएस रहता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि 400 जूल जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता के किसी द्रव का द्रव्यमान क्या होगा जब 20 केजी ऊष्मा प्राप्त होने पर इसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 25 के, यानी कि डेल्टा टी का मान जो है कितना होगा। फिर उसके बाद जो है कितना कैलोरी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप एक तरफ से क्वेश्चंस को देखें पूरा। एक देखिए, ये जो है ओम प्रतिरोध से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, विद्युत प्रतिरोध से। और वाष्पीकरण कब होता है। अब बात करते हैं पार्ट। देखिए इसमें जो है आपको सेक्शन ए और बी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है ए और बी मिलेगा। तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जैसे दूध का खट्टा हो जाना क्या कहलाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या हो जाता है? दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अवश्य चलते हैं अगले की तरफ। अब कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें दिया गया निम्नलिखित में कौन सा विलयन नहीं है। जैसे मिश्र धातु है, दूध है, वायु है, शर्करा है। तो उनमें से मिश्र जो है विलयन नहीं है। तो ऐसे ही बताना है आपको। जैसे क्वेश्चन दिया है कि यदि अमोनियम आयन की संयोजकता +1 है तथा कार्बोनेट आयन की संयोजकता -2 है, तो निम्नलिखित में से अमोनियम कार्बोनेट का सही आणविक सूत्र क्या है। तो आणविक सूत्र यानी किसका बताना है? अमोनियम कार्बोनेट का। तो आइए दिखाते क्वेश्चन है। सहसंयोजक यौगिक से पूछा कि सहसंयोजक यौगिक का मतलब जिसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये सी है फिर बराबर है ओ। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। तो पेट्रोलियम का जो शोधन होता है किस तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है। तो आइए अब आपको और क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको बताया मैं कि इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको क्वेश्चंस प्राप्त हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि कौन सा प्रतिरोध का सही मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मानक सही रूप में दर्शाता है, यानी कि प्रतिरोध का सही मात्रक यानी ओम। तो ओम कहाँ है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं, जैसे नीलिए निकॉन सीलियम नाइट्रोजन और मैग्नीशियम संयोजकती तत्व सजानी संयोजकता का सही क्रम बताना है। रासायनिक से रासायनिक मतलब केमिस्ट्री से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि क्वेश्चंस दिया है फिजिक्स का, 240 वोल्ट की घरेलू आपूर्ति के लिए 60 वाट के एक ताप बत्ती का अवलोकन करके कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो ये सब है। जैसे एक क्वेश्चन दिया था प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, तो इसका आशय क्या है। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक क्वेश्चन दिया है कि गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा यानी स्मॉल जी की बीमा पूछना है। गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा एक कैपिटल जी की बीमा होती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और एक स्मॉल जी की बीमा होती है। देखिए कैपिटल जी बराबर क्या होता है। तो आप बीमा कैसे निकाल सकते हैं, तो सबको पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं, एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगभग देखिए यू अपने पर उच्चतम यानी यू बराबर अधिकतम परास बिंदु जहां वो पहुंचेगी। जैसे मैंने कोई यहाँ से वस्तु ऊपर की तरफ फेंका, फिर वो कहीं न कहीं जा करके
जहाँ इसका वेग शून्य होगा फिर वहां से पुनः नीचे लौटेगी। तो यानी कि जहाँ वेग का शून्य होगा वहीं उसका परास बिंदु होता है। आइए ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूरा क्वेश्चंस दिखाते हैं। 1 मीटर लंबे लोलक का दोलनकाल लगभग किसके बराबर होता है। नेक्स्ट आपको बताया था और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब आगे बायो से क्वेश्चंस को गजब के क्वेश्चंस हैं। आइए आपको दिखाते रहे पूरी क्वेश्चंस। यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चंस दिया है। जैसे पिगमेंट्स नहीं है तो पिगमेंट्स कौन सा नहीं है, जैसे इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है। और अभी हम आपको पूरी क्वेश्चंस दिखाएंगे। आप लोग का जो है कमेंट में ये रहता है कि सर आप पूरा क्वेश्चंस नहीं दिखाते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल बना लीजिए। पहले टेलीग्राम चैनल नहीं था लेकिन टेलीग्राम चैनल बन गया है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो है लेंस से भी क्वेश्चंस ज़बरदस्त आ रहे हैं। जैसे कि 10 सेमी फोकस दूरी यानी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। मैं देखो फार्मूला बता दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है। अभी अभी क्लियर नहीं है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा जब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब बनता है, यानी ओ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो आवर्धन पर सॉरी आवर्धन नहीं, यू बराबर दिया है तो यू आपको आवर्धन बताना है कितना क्या होगा, तो कितना डायोप्टर होगा। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं। देखिए आ गया है ये भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो ये किस मॉडल पे आधारित आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन जबरदस्त देता है जिस भारतीय राजनीति विचारधारा का क्लासिक ग्रंथ है जैसे अर्थशास्त्र है मुख्यतः किस पर केंद्रित है। तो आपको पता होगा जैसे ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जैसे कब चरण संहिता अस्थाई में अस्तित्व में आई, तो चरण संहिता कब अस्तित्व में आई। और नेक्स्ट आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था। तो सबसे कम कार्यकाल बताना है तो इनमें से जो है एच डी देवगौड़ा का होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि किसी चीज़ आपको ड्रिपकली से पूरी चीज़ को पढ़ना होगा। ये क्वेश्चंस पूरे एकदम तैयारी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों पाएंगे। तो इसमें ऐसे ही पूरी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एक दिया गया जो है संवैधानिक आयोग नहीं है कौन सा, तो इनमें दिखा है कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक आयोग है कि नहीं है। पंचायती राज जो संस्था है मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, तो आपको ये पूरा बताना है। आइए हम किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनिक यानी डायरी लिखी थी। तो सबसे पहले चीनी यात्री कौन था, तो हेमन सांग था। तो अब एक बार और जैसे कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा यानी किसने की थी। और ये क्वेश्चन आया है 2019 में हुए संसद के निचले सदन के चुनाव का गठन हुआ था। तो 14वीं लोकसभा या 16वीं लोकसभा या 17वीं लोकसभा, कमेंट सेक्शन में कमेंट। और आइए आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे जनता के द्वारा जनता का शासन किसने कहा था। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आपको हम अभी हमारा आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको पूरा क्वेश्चंस दिखा दें। आप लोग का कमेंट रहता है सर पूरा क्वेश्चंस नहीं दिखाते हैं हम। औद्योगिक क्रांति का पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो बात हुई औद्योगिक क्रांति की। और एक क्वेश्चन आया खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर का के सेवक का गठन किसने किया था। तो ये सब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 1927 का जो महान सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था। आइए आपको और अगले क्वेश्चन दिखाते हैं, पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था, किस प्लान से लिया गया था। सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज ज्योतिबा भाई फूले ने की थी। और 13वीं शताब्दी का ग्रंथ या निसर्गति निवार, तो ये सब किसके नाम पे हैं। और नेटवर्क से संबंधित जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारतीय रेल नेटवर्क के साथ वर्ष 2021 से जुड़ा। तो वो कौन सा राज्य या संघ जो है 2021 से जुड़ा।
नेक्स्ट गुड निष्ठा की क्वेश्चंस आते हैं। आप पूरा देखिए क्वेश्चन। शहरों में से किससे सर्वप्रथम मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड से क्वेश्चंस आए और भारत में से क्वेश्चंस है। जबरदस्त क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन जैसे दिया है कि सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते, रूपांतरित होते रहते हैं। तो ऐसे से बिरजू महान का जो है पंडित जो बिरजू महाराज थे उनका निधन हो गया। तो किससे कथक के किस घराने से थे? तो बनारस से थे बिरजू महाराज। और एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूरा क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चंस 22 के एग्जाम में आया हुआ है। आइए आपको और क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। जैसे ये सब पूरा क्वेश्चंस है। माल जो है और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? और एक क्वेश्चन अपने कैरियर के अंतिम गेंद में एक विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट का संन्यास लिया, कौन सा बॉलर्स था जिन्होंने ऐसा किया? और पूरा हो गया 146 150 क्वेश्चन है। जो 14 जनवरी 2022 को विश्व सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, किसने किया था वो? तो ये हो गया आपका। तो ये देखिए रफ कार्य के लिए आपको दिया जाता है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।